जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्थिर वैद्युतिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। तो चलिए कॉपी निकालो और हल करते हैं। थैंक यू। देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल दे रखा है ये कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुना 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मेरी बात सुनो, इसी का एक डेरिवेशन आता है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 और 2λ/r। ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो चलिए इसी फॉर्मूले से हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं क्या दे रखा है भाइयों। देखिए जरा ध्यान से, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। देखो मेरी बात सुनो, जो रैखिक आवेश घनत्व इसको लिखते हैं हम लेम्डा से। काहे से लिखते हैं भैया? लेम्डा से। और लेम्डा का मान दे रखा है 10 गुणा 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, तार से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 2 सेंटीमीटर। तो दूरी लिखेंगे सदैव r से, और r बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो भैया एक बात बताओ, सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर होता है। बात समझ में आई? तो चलिए आगे देखते हैं। दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और कल ही मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की, जो नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से लिखा जाता है। इसके बराबर में मुझे आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए इधर तो E बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 और 2λ/r। ये हमें फार्मूला दे रखा है। ओके, और इसी फार्मूले से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो E बराबर, देखिए ध्यान से, E बराबर सूत्र क्या दे रखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखा है 1/4πε0, यानी 1/4πε0। तो 1/4πε0 का मान कितना होता? 9 गुणा 10⁻9। कितना होता है? 9 गुणा 10⁻9 होता है। अब दोबारा देखिए, गुणा और ये लिखा है 2, फिर लिखा है लेम्डा। लेम्डा का मान कितना है? 10 गुणा 10⁻⁸ बटे में क्या लिखा है भैया? r। और r का मान कितना है? 2 गुणा 10⁻⁻2। एक बात सुनो, 2 से 2 तो हो गए हमारे कैंसिल। बात समझ में आई? अब थोड़ा साइड में देखेंगे क्या लिखा है? E बराबर 9 की गुणा 10 में कर दो। 9 की गुणा 10 में करो तो 9 दशामलव कितना होगा? 90 होगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा भैया। दोबारा देखिए इधर, कंपेयर द पावर की कंपेयर कर लेंगे। बस सवाल लग गया हमारा। ये -2 है नीचे, ऊपर के काहे में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। और प्लस में तो हो जाएगी तो 9 ऊपर पहले से प्लस की है भैया। 9 और 2 कितनी हुई टोटल? 11 पावर हो। 11 में से माइनस की 8 घटा दो, कितनी बच गई? प्लस की 3 बचे। 8 3 11 होता है ना। तो केवल हमारे 90 गुणा 10⁻3 बचा, और तो कुछ बचा नहीं। चलिए देखिए आगे थोड़ा सा देखिए। अब लिखा है 90 गुणा 10⁻3 लिखा है। 90 में एक जीरो है और एक जीरो में एक पावर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 गुणा 10⁻4 हो गया। बात समझ में आई? मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये हमारा आंसर जो था वो फाइंड हो गया। चलो जल्दी सभी बच्चे नोट करो। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहाँ पर मुझे पता क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व का मान निकालना है। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं। एक अनंत रेखीय आवेश जो है
2 मीटर की दूरी पर, दूरी कैसे लिखते हैं, दूरी लिखते हैं भैया r से, और दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को कैसे लिखते हैं, ई से, और वैद्युत क्षेत्र ई से 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम उत्पन्न है, यानी हमारे वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न है। अब मुझे निकालना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। भैया एक बात बताओ मुझे, रेखीय और ये आवेश और ये लिखा हमारा घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं भैया लेमडा से। कैसे लिखते हैं, लेमडा से। और मुझे यहाँ पर लेमडा का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। तो सूत्र वही लगाएंगे अभी जो पहले न्यूमेरिकल में लगाया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और भैया 2 लेमडा बटे r सूत्र होता है कि नहीं होता है, 2 लेमडा बटे r होता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटे r। हमें यहाँ पर पता है लेमडा का मान निकालना है, तो E का मान कितना दे रखा है, 4.5 गुणा 10 की पावर 4। समझ में आया। अब यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये इसका मान होता है, गुणे 2 लेमडा बटे भैया लिखा। बहुत ही साधारण सवाल है। r का मान कितना, 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 गुणा 10 की पावर 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 गुणा 10 की पावर 9। भैया एक बात बताओ, बराबर में क्या बचा, लेमडा ही तो बचा। बात समझ में आई। चलिए आगे स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, तो 9 × 9 और 9 पन्ना कितना होता है, 45 होता है। एक संख्या वाला दशमलव था वो लगा है, तो अब देखिए 0.5 बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 9 पावर प्लस की नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाए तो ये माइनस की हो जाएगी, और ऊपर प्लस की 4 है। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये कि ये जो पावर प्लस की 9 है, इसको यदि हम ऊपर लाए तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 4 में से 9 घट जाएगा, तो माइनस की पावर कितनी बच जाएगी भैया, 5 बच जाएगी, और बराबर में लिखा है लेमडा। लेमडा बराबर आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर पॉइंट धक्का मारा, पॉइंट को उधर बढ़ा दिया, पता कितना हो गया, 5 था 6 हो गया, पावर 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है। बात समझ में आई। चलिए जल्दी नोट कर लो। तो चलिए अब न्यूमेरिकल हम तीसरा देखें, और तीसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करनी है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना, यानी मुझे F का मान निकालना है। ये तो आप समझिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि एक अल्फा कण, एक बात बताओ, एक अल्फा कण पर आवेश कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। कितने गुना होता है, एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 गुना होता है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बराबर 2E। क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 2E, क्योंकि एक अल्फा कण है उस पर आवेश 2 गुना होता है, तो Q बराबर हम 2E लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब वहां पर आगे कह रहा है कि 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखते हैं, E से लिखते हैं, और E बराबर दे रखा है हमारा 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर हमें बल का मान ज्ञात करना है, बल को लिखते हैं F से, और F का मान मुझे निकालना है। समझ में आए। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, हमें बताया गया है कि E बराबर F/Q होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र होता है। E बराबर F/Q होता है। तो चलिए इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो E बराबर F/Q, E का मान कितना दे रखा है, 15 गुणा 10 की पावर 4। E का मान भैया कितना दे रखा है, 15 गुणा 10 की पावर 4। बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर लिखा है F/Q, मुझे F का तो मान ही निकालना है, छोड़ दो उसको, कोई टेंशन नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ो। बटे में लिखा है Q, बटे में क्या है, Q है, और Q का मान क्या है, 2E है। अब 2E की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर देंगे
तो 15 गुणा 10 की पावर 4 बराबर 15 गुणा 10 की पावर 4 और 2e की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 2e बराबर में क्या हो गया f। बात समझ में आई? अब f बराबर बस अब यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए बात सुनो 15 दूनी 30 हो गया, 15 की गुणा 2 में तो 15 दूनी 30 गुणा 10 की पावर 4 बचा यहाँ पर E और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का तो आवेश आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है भैया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 होता है। बस गुणा कर लो, सवाल लग गया। E बराबर पता कितना, F बराबर कितना हुआ आपका मान 16 की गुणा जरा 3 में करके दिखाओ कितना होता है। 16 तिया 48 होता है। 16 तिया हो गया 48। एक संख्या बाद दशमलव था, एक था 0, दोनों हो गए हमारे कैंसिल। तो 16 तिया सीधे 48 हो गया और 19 में से 4 पावर प्लस की घटा दें तो कितनी बच गई? 15 बच गई। कितनी बच गई? 15 बच गई माइनस की 15 काहे की बच गई? माइनस की। समझिए यहाँ पर पॉइंट लगा था तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा, गलत कर दिया था थोड़ा सा। तो पॉइंट गया और 0 भी गया तो सीधे 16 तिया 48 हो गया मेरा। समझ में आया? अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या है पता है? इसके बीच में एक दशमलव लगाओ तो पावर को जब ऐसे बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगी इस तरीके से, और पावर को ऐसे धक्का मारोगे तो पावर उधर बढ़ जाएगी। वो भी माइनस के कंडीशन में ये फॉलो करेंगे नियम, ठीक है। तो F बराबर हम नियम पर आए हैं, एक संख्या बाद दशमलव बढ़ाया तो 4.8 और गुणा 10 की पावर माइनस का कितना बच गया भैया? 14 बच गया है। ये हमारा आंसर आ गया। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए सॉरी